श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड दसम सर्ग। अंग देश में ऋषि श्रृंग के आने तथा शांता के साथ विवाह होने के प्रसंग का कुछ विस्तार के साथ वर्णन। राजा की आज्ञा पाकर उस समय सुमंत्र ने इस प्रकार का कहना आरंभ किया। राजन, रोमपाद के मंत्रियों ने ऋषि श्रृंग को वहां जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलवाया था वह सब मैं बता रहा हूं। आप मंत्रियों सहित मेरी बात सुनिए। उस समय अमात्यों सहित पुरोहितों ने राजा रोमपाद से कहा, महाराजा, हम लोगों ने एक उपाय सोचा है जिससे काम में लाने से किसी भी विघ्न बाधा के आने की संभावना नहीं है। ऋष्यशृंग मुनि सदा वन में ही रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं है और विश्व के सुख से भी सर्वदा अनभिज्ञ है। हम मनुष्यों के चित्त को मथ डालने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे। अतः उनके लिए शीघ्र प्रयत्न किया जाए। यदि सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूप वाली वेश्याएं वहां जाए तो वे भांति भांति उपायों से उन्हें लुभाकर उस नगर में ले आएंगी। अतः उन्हें सत्कार पूर्वक भेजना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पुरोहितों को उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही करें। आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने राजा ने पुरोहितों को उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप लोगों ने ऐसा ही करे। आज्ञा पाकर पुरोहितों और मंत्रियों ने उस समय वैसे ही व्यवस्था की। तब नगर की मुख्य वेश्याएं राजा का आदेश सुनकर उस महान वन में गई और मुनि के आश्रम से थोड़ी ही दूर पर ठहरकर उनके दर्शन का उद्योग करने लगी। मुनि कुमार श्रीभंग बड़े ही धीर स्वभाव के थे, सदा आश्रम में ही रहा करते थे। उन्हें सर्वदा अपने पिता के पास रहने में ही अधिक सुख मिलता था। अतः वे कभी आश्रम के बाहर नहीं निकलते थे। उन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी न तो कोई स्त्री देखी और न ही पिता के सिवा दूसरा कोई पुरुष का ही दर्शन किया था। नगर या राष्ट्र के गांवों में उत्पन्न हुए उसके दूसरे प्राणियों को भी वे नहीं देख पाए थे। तदनंतर एक दिन विभांड कुमार ऋषुभंग अकस्मात घूमते फिरते हुए स्थान पर चले गए जहां वे वेश्याएं ठहरी हुई थी। वहां उन्होंने उन सुंदरी वनताओं को देखा। उन परमदाओं का वेश बड़ा ही सुंदर और अद्भुत था। वे मीठे स्वर में गा रही थी। ऋषि कुमार को आया देख सभी उनके पास चली गई और इस प्रकार पूछने लगी, ब्राह्मण, आप कौन हैं, क्या करते हैं तथा इस निर्जन वन में आश्रम में इतनी दूर आकर अकेले क्यों विचर रहे हैं, यह हमें बताइए। हम लोग इस बात को जानना चाहती हैं। ऋषिभंग ने वन में कभी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था और वे स्त्रियों तो अत्यंत कमनीय रूप से सुशोभित थी। अतः उन्हें देखकर उनके मन में स्नेह उत्पन्न हो गया। इसलिए उन्होंने उनसे अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। वे बोले, मेरे पिता का नाम विभांड मुनि है, मैं उनका औरस पुत्र हूँ। मेरा ऋषिभृंग नाम और तपस्या आदि कर्म इस भूमंडल में प्रसिद्ध है। यहाँ पास ही मेरा आश्रम है। आप लोग देखने में परम सुंदर है अथवा आपका दर्शन मेरे लिए शुभ कारक है। आप मेरे आश्रम पर चलिए, वहां मैं आप सब लोगों को विधि पूर्वक पूजन करूंगा। ऋषि कुमार की यह बात सुनकर सब उनसे सहमत हो गई। फिर वे सब सुंदर स्त्रियों का आश्रम देखने के लिए वहां गई। वहां जाने पर ऋषि कुमार ने यह अर्घ्य है, यह पाग है तथा यह भोजन के लिए फल मूल
प्रस्तुत है। ऐसा कहते हुए उन सबका विविध पूजन किया। ऋषि की पूजा स्वीकार करके वे सभी वहां से चली जाने को उत्सुक हुई। उन्हें विभांड मुनि का भय लग रहा था, इसलिए उन्हें शीघ्र ही वहां से चली जाने का विचार किया। वे बोली, ब्राह्मण, हमारे पास भी ये उत्तम उत्तम फल है, विप्र है, इन्हें ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण हो। इन फलों को शीघ्र ही खा लीजिए, विलंब न कीजिए। ऐसा कहकर उन सब ने हर्ष में भरकर ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य भांति भांति के उत्तम पदार्थ तथा बहुत सी मिठाइयाँ दी। उनका रसास्वाद स्वादन करके उन तेजस्वी मुनि ऋषि ने समझा कि ये भी फल है, क्योंकि उस दिन से पहले उन्होंने कभी वैसे पदार्थ नहीं खाए थे। भला सदा वन में रहने वाले के लिए वैसी वस्तुएं स्वाद लेने का अवसर ही कहाँ। तत्पश्चात उनके पिता विभांड मुनि के डर से डरी हुई वे स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान की बात उन ब्राह्मण कुमार से पूछकर उसी बहाने वहां से चली गई। उन सब के चले जाने पर काश्यप कुमार ब्राह्मण ऋषुभृंग मन ही मन व्याकुल हो उठे और बड़े दुखी से इधर उधर टहलने लगे। तदनंतर दूसरे दिन फिर मन से उन्हीं का बारंबार चिंतन करते हुए शक्तिशाली विभांड कुमार श्रीमान ऋषुभंग उसी स्थान पर गए जहाँ पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई उन मनोहर रूप वाली वेश्याओं को देखा था। ब्राह्मण ऋषुभृंग को आता देख तुरंत ही उन वेश्याओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सब की सब उनके पास जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगी, सैम्य, आओ, आज हमारे आश्रम पर चलो। यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के फल फूल बहुत मिलते हैं, तथापि वहाँ भी निश्चय ही उन सबका विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। उन सबके मनोहर वचन सुनकर ऋषुभंग उनके साथ जाने को तैयार हो गए और वे स्त्रियां उन्हें अंग देश में ले गई। उन महात्मा ब्राह्मण के अंग देश में आते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना आरंभ किया। वर्षा से राजा को अनुमान हो गया कि वे तपस्वी ब्रह्म कुमार आ गए हैं। फिर बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी आगामी की और पृथ्वी पर मस्तक टेककर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर एकाग्रचित्त होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ्य निवेदन किया तथा उन विप्र शिरोमणि से वरदान मांगा, भगवान, आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि कहीं कपट पूर्वक यहाँ तक लाए जाने का रहस्य जान लेने पर विप्र ऋषुभृंग अथवा विभांड मुनि मन में मेरे प्रति क्रोध ना हो। तत्पश्चात ऋषुभृंग को अंतपुर में जाकर उन्हें शांति चित्त से अपनी कन्या शांतना का उनके साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार महातेजस्वी ऋषुभृंग राजा से पूजित हो संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त कर अपनी धर्मपत्नी शांतता के साथ वहां रहने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य बालकांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ। बोल सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाल महाराज लक्ष्मण भगवान भरत शत्रुघ्न जय। जय सियापति रामचंद्र।